हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई एम मोमिन और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने एयरफोर्स में कैसे अप्लाई करना है, पाक एयरफोर्स में कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, पहले मैंने एक आर्मी पर वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि आप आर्मी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उस वीडियो पर थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया बाकी वीडियो के मुकाबले में, तो मैंने सोचा कि इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप एयरफोर्स में कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो एयरफोर्स में जाने के काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। आप एयरफोर्स में एज अ डॉक्टर भी जा सकते हैं, एज अ टीचर भी जा सकते हैं, एज अ अकाउंटेंट भी जा सकते हैं, एज अ एडमिन भी जा सकते हैं, एज अ इंजीनियर भी जा सकते हैं और आप एयर डिफेंस ब्रांच में भी जा सकते हैं। उसके अलावा आप जीडी पायलट ब्रांच में भी जा सकते हैं, जो कि एयरफोर्स की मेन ब्रांच समझी जाती है, क्योंकि पायलट ही वो बंदा होता है जिसने आगे दुश्मनों से लड़ना होता है, अपने जहाज़ को कंट्रोल करना होता है। तो इसीलिए जो है वो पायलट ब्रांच एयरफोर्स की मेन ब्रांच समझी जाती है। लेकिन खैर दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में हर ब्रांच में अप्लाई करने का तरीका बता देता हूं, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एयरफोर्स में एज अ डॉक्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो है वो एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। अगर एफसीपीएस है तो और भी ज़्यादा अच्छा है और आपकी एज 24 से 28 साल के दरमियान में ही होनी चाहिए। इसके अलावा आगे टेस्ट आते हैं, इंटरव्यूज़ आते हैं, उनके बारे में मैं वीडियोस में आगे बात करूंगा। अभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूं कि डॉक्टर के लिए एयरफोर्स में ये रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा अगर आप अकाउंट्स ब्रांच में अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि जो लोग बजट डिसाइड करते हैं या सैलरीज वगैरह करते हैं हैंडल, अगर आप उस ब्रांच में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज लिमिट 18 से 30 साल के दरमियान में होनी चाहिए और आपके पास एम कॉम, बी कॉम या बीबीए, एमबीए इस टाइप की डिग्रियां होनी चाहिए और आपका सीजीपीए जो है वो 2.5 से ऊपर ही होना चाहिए, तब आप अकाउंट्स ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप एजुकेशन ब्रांच में अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि आप एज अ टीचर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी जो एज लिमिट है वो 21 से 30 साल के दरमियान में ही होनी चाहिए। 21 से 30 साल, ठीक है। उसके अलावा आपके पास मास्टर या बीएस की 4 साल की डिग्री होनी चाहिए और आपका सीजीपीए 2.5 से ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने एडमिन ब्रांच में अप्लाई करना है तो आपकी एज लिमिट 18 से 30 साल के दरमियान में होनी चाहिए, ठीक है। और आपके पास 4 साल की डिग्री होनी चाहिए और आपका सीजीपीए 2.5 से ऊपर होना चाहिए। दोस्तों, अब तक मैंने जो भी ब्रांचेस बताई हैं उन सब में आप अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब जो मैं ब्रांचेस बताने जा रहा हूं उनमें आप एफएससी कंप्लीट करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली ब्रांच है एयर डिफेंस ब्रांच। अब ये ब्रांच करती क्या है, ये जो है वो हमारे रडार सिस्टम को करती है ऑपरेट, यानी कि कोई दुश्मन का मिज़ाइल या जहाज़ हमारी हदूद में तो नहीं है, ये उस चीज़ को चेक करती है। अब इस ब्रांच में अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 16 से 22 साल के दरमियान में होनी चाहिए। 16 से 22 साल, ठीक है। इसके अलावा आपने एफएससी करी होनी चाहिए, एफएससी प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस विद 60% मार्क्स, ठीक है। और एफएससी प्री मेडिकल वाले इस ब्रांच में अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों, इंजीनियरिंग ब्रांच है। अब इस ब्रांच में अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज है वो 16 से 22 साल के ही दरमियान में होनी चाहिए। अब इसमें जो है वो आपका एजुकेशन रिक्वायरमेंट है एफएससी प्री इंजीनियरिंग, ठीक है, या फिर आईसीएस विद 60% मार्क्स। और अगर आपने ए लेवल भी किया हुआ है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ए लेवल फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ में किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं मेन ब्रांच की, जीडी पायलट ब्रांच। अब ये जो है वो एयरफोर्स की सबसे ज़्यादा मेन ब्रांच है, क्योंकि पायलट ही वो बंदा होता है जिसने आगे दुश्मनों से लड़ना होता है, अपने जहाज़ को भी कंट्रोल करना होता है। तो इस ब्रांच को एयरफोर्स की मेन ब्रांच कहा जाता है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 16 से 22 साल के ही दरमियान में है,
लेकिन इसमें जो है वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल वाले दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। आईसीएस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ए लेवल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि अप्लाई करना कैसे है। तो दोस्तों PAF की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि किस ब्रांच में वैकेंसी आई हुई है, उसके मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के बाद आपको आपके टेस्ट की डेट, टाइम और सेंटर अलॉट हो जाता है। आप उसके मुताबिक वहाँ पर चले जाएं और आपका पहले इनिशियल IQ टेस्ट होता है जो कि रिटन फॉर्म में होता है। अगर आप उसको पास कर लेते हैं तो आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें आपकी आई साइट, आपकी हाइट, आपका वेट चेक किया जाता है। अगर आप उसमें भी पास हो जाते हैं तो आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, उसमें भी आपका IQ टेस्ट किया जाता है। अगर आप उसमें भी पास हो जाते हैं तो आपको ISSB के लिए बुलाया जाता है। अब जो है ISSB वो एक बहुत ही टफ़ प्रोसेस है। वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर आपके टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट, फिज़िकल टेस्ट और इंटरव्यूज़, ये सब कुछ वहाँ पर होते हैं। अगर आप ISSB भी पास कर लेते हैं तो आपका एक और फाइनल मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें आपकी कंप्लीट बॉडी चेक की जाती है कि कहीं पर कोई फॉल्ट तो नहीं है। अगर आप उस टेस्ट को भी पास कर लेते हैं तो आपको PAF अकेडमी रिसलपुर जो कि खैबर पख्तूनख्वा में है वहाँ पर बुलाया जाता है। वहाँ पर आपकी 4 साल की ट्रेनिंग होती है। हर ब्रांच की ट्रेनिंग का टाइम अलग है, किसी ब्रांच की ट्रेनिंग का टाइम 3 साल है, किसी ब्रांच का 4 साल है। खैर वो तो आप पे है कि आपने किस ब्रांच में अप्लाई किया हुआ है। तो जब आप की ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है तो आखिरी दिन आपकी एक होती है परेड, जिसे पासिंग आउट परेड भी कहा जाता है। इस दिन आपकी फैमिली को भी इनवाइट होता है, वहाँ पर आएँ और देखें कि आपका बच्चा पास आउट हो रहा है। और एयरफोर्स के बड़े बड़े ऑफिसर भी उस दिन वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो दोस्तों परेड के बाद आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है और आप एक एयरफोर्स ऑफिसर बन जाते हैं और आपकी किसी भी एयरबेस में पोस्टिंग हो जाती है। वहाँ से आपकी असल एयरफोर्स की लाइफ शुरू होती है, प्रोफेशनल एयरफोर्स की लाइफ आपकी वहाँ से शुरू हो जाती है। तो ये सारा प्रोसेस है। अगर आपने ये सब कुछ कर लिया तो आप बन जाएंगे एयरफोर्स ऑफिसर। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आपसे मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।